हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो हमने प्रीवियसली स्टार्ट करा था हमारा जो एनसीईआरटी था उसका क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट करा था और एक्सरसाइज 7.3 हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 7.4 है हम उसी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ट्राई करूँगा जितने क्वेश्चन हो जाएंगे हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो के अंदर ही सॉल्व हो जाएं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें जो 7.4 यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, इसके अंदर हमें यहाँ पर 6 फार्मूलाज गिवन है। इन 6 फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ही हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 7.4 को। तो एक फार्मूला यहाँ पर गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। और बाकी के 5 फॉर्मूलेज नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन है, पेज नंबर है 308, उसके ऊपर यहाँ पर गिवन है। तो एक बार आप ये सारे जो 6 फॉर्मूलाज हैं इनको एक बार याद कर लीजिए, यही है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे यूज़ होने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक्सरसाइज जो 7.4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे इस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर की। तो वो जो 6 फॉर्मूलाज मैंने बात करी थी वो मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं, एक बार हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए dx बाय, जब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो उसमें क्या आएगा 1/2a, मतलब यहाँ पर जो a है, a क्या है, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट रियल नंबर होगा। तो आपको क्या करना है 1/2a बाहर लिखना है, लॉग लेना है, मॉड्यूलस लगाना है और देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आप ओपन करो तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो होती है। तो ऊपर एक्स माइनस ए आएगा और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम क्या करें ए स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें क्या करते हैं एक माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कहो, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप क्या करो इस वाले पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर में एक माइनस साइन आप कॉमन ले लो। तो माइनस साइन जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, बाहर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसका क्या करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और बाहर एक माइनस है, वो माइनस कहाँ चला जाएगा, लॉग की पावर के अंदर चला जाएगा। और जब वो लॉग की पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारे पास बन जाएगा। और देखो यहाँ एक्स माइनस ए है और मॉड्यूलस लगा हुआ है हमारे पास, तो आप चाहे तो मॉड ए का मॉड एक्स माइनस ए का मॉड लें या ए माइनस एक्स का मॉड लें। तो ये बेसिकली ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास सेम ही है, बस डिफरेंस कितना है, इन दोनों को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला है उसे देखिए ध्यान से आप, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और उसके बाद 2 और फॉर्मूलाज है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट आ रहे हैं। बेसिकली नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूलाज उन तीनों के अंदर ही स्क्वायर रूट आ रहे हैं। पहले में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब रूट में हो और ये डिनोमिनेटर में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस जरूर लगाना है आपको, हमेशा मॉड लगाना है, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ माइनस होता है ना तब यहाँ पर माइनस आएगा। और फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। और फिर नेक्स्ट जो 6th एंड लास्ट फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन मतलब dx डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब प्लस आ रहा है ना तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा दोनों जगह पर। तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, 4th और जो 6th फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, बस डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस आ रहा है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस आ रहा है ना तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है हमारे पास। ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ सेम इसके अंदर। और जब यहाँ पर टर्म्स ऊपर वाले के टर्म्स अगर इंटरचेंज हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इन 6 फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो इसमें लॉग आ रहा है, इसमें भी लॉग आ रहा है और इन दोनों के अंदर भी लॉग आ रहा है। बाकी एक साइन इनवर्स है और एक tan इनवर्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए।
और एक बार मैं फिर से कह दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है इस चैप्टर की, तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का देखते हैं। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 3x² डिवाइडेड बाय x⁻6 + 1 dx। तो अभी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इसे आप बेसिक से ही सॉल्व करें जो हमने पहले डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, हमें क्या करना है, देखो यहाँ x⁻6 है और ऊपर क्या आ रहा है, x² आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक t वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट हम t किसे मान लेते हैं, x⁻3 को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, t अज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा, देखो x⁻3 को हमने t अज्यूम करा तो dt/dx हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो 3x² क्या हो गया dt/dx, या फिर मैं कहूँ dt की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 3x² dx के बराबर आ गई है हमारे पास। तो जब ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई है, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो जो हमारा इंटीग्रल है वो सॉल्व होकर किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। देखो 3x² dx, ये जो न्यूमरेटर में 3x² dx है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास dt के बराबर हो जाएगा dt, और डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है, एक वैल्यू x⁻6 है। तो x⁻6 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ x⁻6 तो उसे मैं लिख सकता हूँ x⁻3 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, x⁻3 क्या है, t के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t²। तो न्यूमरेटर में आ गया t² + 1। ठीक है, या फिर इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t²। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dt 1 प्लस, ये 1 है यहाँ पर, 1 + t², तो ये हमारे पास हो जाता है tan इनवर्स t + c। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करता था उसके अंदर ओरिजिनल तो क्वेश्चन हमारा ये वाला था, इसमें t जो था वो कहीं पर है ही नहीं, t तो एक वेरिएबल है जो हमने खुद ने इंट्रोड्यूस करा है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो t जो हमने अज्यूम करा है, इस t को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो इस t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो t की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी वो इसके अंदर वापस पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या है, x³ के बराबर है, तो tan इनवर्स x⁻3 x³ + c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है इंटीग्रेशन हमें करना है 1/रूट में 1 + 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली इसके अंदर क्या होगा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसे मैं लिख दूंगा dx रूट में 1 + 2x का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, 4x² को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x² यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसके अंदर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके अंदर लॉगरिदम वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा हमारे पास। तो लॉग वाला फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। इसके अंदर देखो स्क्वायर रूट आ रहा है और 1 + 2x का होल स्क्वायर है, तो देखो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा सकता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो देखिए रूट में a² + x² बन रहा है, a² + x² का हो या x² + a² का हो, एक ही बात है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x² + a²। तो सिक्स्थ वाला फॉर्मूला जो है हम इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिक्स्थ फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, लॉग मॉड x की जगह क्या है यहाँ पर 2x है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 2x, यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस रूट में ये जो वैल्यू है ना ये वाली, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 मतलब 1 स्क्वायर एज इट इज और प्लस में 4x² और मॉड खत्म। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर करनी है, देखो हमारा फॉर्मूले में क्या था x था, पर यहाँ पर तो क्या है 2x है, तो हम क्या करेंगे एक बार 2 से यहाँ पर हम डिवाइड भी करेंगे।
यहाँ से 2 से हमने डिवाइड क्यों करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2x आ रहा है। अगर यहाँ पर ओनली अकेला x होता तो हम यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं करते, प्लस के अंदर c लगा देते, पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1x की जगह 2x आ रहा है, तो इस 2 से हम डिवाइड करेंगे। देखो जब डिफ्रेंशिएशन में x की जगह 2x आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ, जैसे कि मुझे लेना है एग्जांपल 2x, जैसे है 2x का होल स्क्वायर है। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा, पहले मैं पावर को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मैंने ये जो 2 है इसे मैं आगे ले आया, इस 2 को मैंने आगे लिख दिया। फिर क्या करा, मैंने 2x लिखा एज इट इज़, और यहाँ पावर में देखो स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 - 1, और इनटू में अब ये जो 2x है ना, इस 2x का मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। पहले मैंने क्या करा, 2x को मैंने x की तरह ट्रीट करा और पावर को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इस 2x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक बार मुझे इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन में एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसमें क्या लगा दो आप, प्लस का c लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो है हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन में dx और स्क्वायर रूट लगा हुआ है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास रूट में एक वैल्यू गिवन है, इसको आप x मान सकते हैं या फिर आप इसे t से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, तो लेट t इज इक्वल टू 2 - x। हमने क्या करा, ये जो 2 - x है इसे हमने t एज्यूम कर लिया, तो dt बाई dx की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई, dt बाई जो dx हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0 और -x का डिफरेंशिएशन -1 हो गया हमारे पास। तो इन टोटल आप यहाँ पर कह सकते हैं जो dx की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -dt के बराबर आई। सिंपली आप क्या करो, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस -1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -dt के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को क्या करो आप यहाँ पर पुट कर दो, तो dx की जगह क्या रखोगे आप, -dt रखोगे, तो माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन dt। देखिए मैंने क्या करा, ये वाला जो माइनस था ना, dx की जगह मैंने क्या रखा, -dt रखा, तो इस माइनस साइन को मैंने बाहर लिख दिया और dt को एज इट इज लिख दिया, और स्क्वायर रूट अब मैं लगाऊंगा 2 - x। 2 - x किसके बराबर है, t के बराबर, तो t का स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गया। अब देखो इंटीग्रल बन गया dt स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस वाला जो साइन है ना, ये हमारा एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसमें क्या करेंगे हम, लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग मॉड t प्लस, देखो यहाँ प्लस आ रहा है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, तो प्लस t स्क्वायर प्लस 1, और प्लस के अंदर एक c हम यहाँ पर एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। अब जो था क्वेश्चन में, देखो ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, t तो हमने खुद ने इंट्रोड्यूस करा है, क्या है 2 - x के बराबर, तो हम t की वैल्यू जो है 2 - x वो वापस यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस लॉग मॉड 2 - x प्लस रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज करेंगे और प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। माइनस साइन का ध्यान रखना, आप हमेशा नेगेटिव साइन को आप बहुत ध्यान में रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो माइनस का साइन है ना, इसे भूल जाते हैं लगाना। जैसे यहाँ पर तो लिख दिया, इस स्टेप से जब अगली स्टेप लिखेंगे ना तो इस माइनस साइन को ही भूल जाएंगे। कुछ इसको इक्वल बना देते हैं, कुछ प्लस लिख देते हैं। मतलब मेन चीज़ क्या है, आपको सिम्बल्स का ध्यान रखना है, हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो मेन बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो आपको सिंपली क्या है, जो पैटर्न है उसे आपको पहचानना है, और जो क्वेश्चन है उसको जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके आपको सिंपली आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हमें 4th क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में हमें गिवन है 9 - 25x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर खुद देखिए इसके अंदर कौन सा फॉर्म आपको लग रहा है बन सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन में
dx और स्क्वायर रूट में मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 25x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे अगर आप कंपेयर करना चाहो तो ये हमारे पास बन गया dx रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी थी वो कौन सी बनेगी हमारे पास, तो देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब साइन इनवर्स x बाई ए आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए आता है, तो साइन इनवर्स, अब देखो x के जगह क्या है यहाँ पर 5x है, तो मैं लिख दूंगा 5x डिवाइडेड बाई a होता है, a की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब देखो ओरिजिनल जो पैटर्न होता है ना उसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखो 1x आता है तब हम यहाँ x लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है 5x है, तो हम क्या करेंगे एक बार 5 से हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, तो आगे एक 1/5 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन था, एक स्टेप करी और नेक्स्ट स्टेप में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। पर आप अगर चाहें तो बीच में एक स्टेप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू 5x मान लेंगे आप, तो dt आपके पास कितना आ जाएगा, dt बाई 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dx के बराबर आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे dx की जगह रख देंगे dt और बाहर एक 1/5 लगा देंगे और फिर यहाँ पर जो है 5x उसकी जगह t रख देंगे, फिर आप फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी उसमें t की वापस ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको यही आंसर आपको मिलेगा। मैंने सिंपली डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो बीच में ये वाली स्टेप भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा डिफरेंट है। 1 + 2x की पावर 4 और हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 3x की 1 है और डिनोमिनेटर में है 1 + 2x की पावर 4 और dx। हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है जो हमें पैटर्न गिवन है ना वो पैटर्न सॉरी हमें पैटर्न बनाना है। तो अगर आपको इसमें पैटर्न देखना है तो अब इसमें कौन सा पैटर्न आपके हिसाब से बनेगा, तो अगर हम इसमें लेट अज्यूम कर लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो x की पावर 4 है, तो अगर मैं x स्क्वायर को t मान लेता हूँ, ठीक है x स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं लिखूँ x की पावर 4 अगर मैं लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर हो जाएगी ना। मैंने क्या करा t को x की पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो ये जो x की पावर 4 है ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। उसे अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक पैटर्न बनेगा 1 + √t इंटू टी का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर उससे पहले देखो यहाँ पर आप क्या कर दो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो dt बाई dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 2x के बराबर आ गई। मैंने क्या कर दिया t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और 2x को भी डिफरेंशिएट करा, तो इधर क्या हो गया x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो 2x वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है dt बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई x dx के बराबर आ गई। देखो मैंने क्या करा इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 को भी इधर ले आया, तो dt बाई 2 की वैल्यू आ गई x dx के बराबर। तो इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन और इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। इसे जब आप इसमें पुट करोगे तो वैल्यू हमारे पास देखो कैसे आएगी, ये जो 3 है ना ये 3 तो कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, और x dx ये जो x और dx है इसकी वैल्यू क्या आई dt बाई 2 के बराबर आई, तो मैंने लिख दिया dt बाई 2, उस बाई 2 को भी मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर देखो 1 है 1 + 2t स्क्वायर, यहाँ पर देखो x की पावर 4 है और इनिशियली क्या था x स्क्वायर को मैंने t माना है, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे 3/2 को एज इट इज रहने दें, 3/2 हमारा एज इट इज है dt डिवाइडेड बाय 1 + √2 इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या करा इस 2t स्क्वायर को मैंने लिख दिया √2 इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो देखो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और t का स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन ही आपको एज इट इज वापस मिल जाएगी।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, बस अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, या फिर आप इसे मान सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, टेन इनवर्स आएगा। अब देखो आंसर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको पता चल गया टेन इनवर्स आएगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, तो टेन इनवर्स आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले आपने टेन इनवर्स लिख दिया। अब टेन इनवर्स के अंदर भी हमारे पास क्या आता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, √2 इंटू टी, और ए की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। बाहर एक 3/2 ऑलरेडी चल रहा था, तो वो 3/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, टी के साथ मल्टीपल में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना टी के मल्टीपल में अगर 1 आए ना तो सिंपली हम यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पर तो हमारे पास एक √2 आ रहा है, तो उस √2 को भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 टेन इनवर्स √2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब इसके अंदर एक और स्टेप बचा हुआ है, क्या स्टेप बचा हुआ है, टी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। टी हमारे पास ओरिजिनली था नहीं, हमने खुद से एज्यूम करा है, तो आप टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो 3/2 एज इट इज टेन इनवर्स, और डिवाइड बाय 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप √2 को लिखो एज इट इज। और टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दो। और प्लस में एक सी तो हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर आपको लगाना ही है, यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, 3/2 टेन इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर गिवन है हमारे पास, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, और इस डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, एक्स की पावर 3 को अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ, एक्स की पावर 3 को अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जो 6 है, देखो यहाँ पावर 6 है, तो अगर मैं एक्स की पावर 3 को टी एज्यूम कर रहा हूँ, तो एक्स की पावर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फिर एक्स की पावर 6 की जगह हम यहाँ पर टी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक पैटर्न बन जाएगा। और न्यूमरेटर की बात अगर रही तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है, तो आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे आप इस तरह से लिख दो, टी को आगे लिख लो, टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी टी बाई 3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर आ गई। तो इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मान लो आप सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, डी टी बाई 3। अब ये जो वैल्यूज आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इसके अंदर पुट करोगे, तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डी टी बाई 3 हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी टी, और डिवाइड में ये जो 3 है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे मैं बाहर लिख देता हूँ 1/3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 है, और एक्स की पावर 6 किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, लॉग में जो था मॉड के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर क्या था, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स वाला। एक बार मैं आपको फॉर्मूला भी इस बुक के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, सेकंड वाला, ये वाला यहाँ पर हमारे पास अप्लाई होगा। ए स्क्वायर, ए की जगह आप 1 पुट कर दो, और जो टी है उसके जगह आप यहाँ पर x पुट कर दो। तो देखो डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी। तो न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, ए प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो अब
a की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, तो हम क्या करेंगे 1/3 को एज इट इज रखेंगे और क्या करेंगे 1/3, ये वाला जो 1/3 मैंने एज इट इज लिख दिया, 1/2a होता है, तो a की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, 1/2 है लॉग मॉड, फिर क्या होता है यहाँ पर t है हमारे पास, तो न्यूमरेटर में आएगा a प्लस टी और डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस टी और प्लस का एक c यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और ये वैल्यू हो गई हमारे पास सॉल्व। अब देखो इसमें ओरिजिनली तो हमारे पास t था नहीं, t तो हमने खुद इंट्रोड्यूस करा है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सिंपली मैं क्या करता हूँ इसी स्क्वायर ब्रैकेट को मैं अब ओपन कर देता हूँ, तो देखो 1/3 इंटू 1/2, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1/6 लॉग मॉड में जो t की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3, t की वैल्यू क्या थी x की पावर 3 थी और 1 माइनस टी की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस मैं सी डैश लगा देता हूँ। देखो क्यों यहाँ पर मैंने सी डैश क्यों लगाया, 1/3 को मैंने c से मल्टीप्लाई करा, तो c एक कांस्टेंट है और 1/3 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट c डैश इसे मान लो, तो ये हो गया हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 को, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं, x² - 1 और dx। हमें न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 और न्यूमरेटर में गिवन है x - 1। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो जो फॉर्मेट जो सिंपल फॉर्मूला जो मैं स्टार्टिंग में गिवन थे उसमें ऊपर ऐसी कोई भी फॉर्म हमारे पास नहीं बन रही थी, पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फोकस होने में दिक्कत हो रही है, इसके अंदर सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, जो आपको जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना इनको बस आपको सेपरेट आउट कर लेना है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर हमें गिवन है x और यहाँ पर है -1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन मैं एज इट इज लगा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है ना x² - 1 का स्क्वायर रूट, ये क्या है, इसे मैं इस x के नीचे भी लिख सकता हूँ और इस -1 के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा x² रूट ऑफ x² - 1 और माइनस में 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx। सिंपली मैंने क्या करा, देखो न्यूमरेटर में क्या था x - 1 और डिनोमिनेटर में क्या था स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, तो इस x के नीचे भी मैंने ये लिख दिया और 1 के नीचे भी लिख दिया, तो मैंने क्या करा सिंपली इनको सेपरेट करके लिख दिया। आप चाहें तो देखो यहाँ पर एलसीएम लो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल एलसीएम आ जाएगा, तो x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, तो वापस यही स्टेप आ जाएगी आपके पास, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब फर्दर मैं जब ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन ये वाला टर्म और dx, इंटीग्रेशन का साइन x dx, ये वाला dx x के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट में x² - 1, और ये वाले जो माइनस है ना ये यहाँ पर माइनस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा। कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो दो इंटीग्रेशन हमारे पास बन गए, एक तो पहला इंटीग्रल ये और दूसरा इंटीग्रल ये। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये तो हमारे पास क्या है सिंपली फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में x² - 1। इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, तो क्या होगा माइनस का साइन तो एज इट इज आएगा, लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को तो हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, प्लस का सी यहाँ पर आप लगा दो। रही बात इस वाले इंटीग्रल की, तो इस इंटीग्रल को देखो कैसे सॉल्व करोगे, x² को क्या करो आप t अज्यूम कर लो, या फिर क्या है ये जो पूरा टर्म है ना x² - 1 इसको आप t अज्यूम कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा t = x² - 1, तो dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
2x dx आ गई, तो dt/2 हमारे पास कितना हो गया, x dx के बराबर हो गया। तो वापस आप वैल्यू पुट करो, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x dx क्या हो जाएगा, dt/2, तो 1/2 इंटीग्रल dt आ जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, रूट t के बराबर हो गया हमारे पास। अब देखो रूट t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये वाला 1/2 हम एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई में 2 रूट टी, और माइनस के अंदर लॉग मॉड x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1, और प्लस का c हमारे पास एज इट इज चली रहा है। अब जो t था वो क्या था, x स्क्वायर माइनस 1, वो वापस यहाँ पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, रूट में x स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एक बार ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको x के साथ लिख दो, और एक बार इस -1 के साथ लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं अब हम। तो लगभग आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है, और अभी तक हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन से हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 31 मिनट्स हो गए एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 8, टोटल इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और dx। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट में गिवन है x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 इंटू में dx। अब इसके अंदर देखो क्या करोगे आप, x की पावर 3 को वापस आप t मान लो, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। हमने क्या करा, x की पावर 3 को हमने t मान लिया, तो dt/dx हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर आ गया। तो dt/3 की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर dx आ गई। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन। इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, तो इंटीग्रल देखो कैसे बनेगा, x स्क्वायर dx, तो वो क्या हो गया dt/3, 1/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ, dt यहाँ मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो ये वाला जो 1/3 है डिनोमिनेटर में ना dt के 3, इसको कांस्टेंट है मैंने बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगा। मैंने जब x की पावर 3 को मैंने t माना है, तो यहाँ से देखो आप x की पावर 6 अगर मैं कर दूँ, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दूँ, तो x की पावर 6 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो x की पावर 6 क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर हो गया हमारे पास। t स्क्वायर a की पावर 6 है, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ का, स्क्वायर मत कर देना, इधर स्क्वायर दिख रहा है तो कहीं इधर भी स्क्वायर कर दो, ध्यान रखना। यहाँ a की पावर 6 है तो यहाँ पर भी a की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैटर्न हमारे पास यहाँ पर बन गया। कौन सा पैटर्न बना हमारे पास, मैं एक बार और इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और 1/3 हमारे पास एज इट इज चल रहा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला पैटर्न हमारे पास बन रहा है, और इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लॉग वाला फॉर्मूला इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो ये जो 1/3 है ये एज इट इज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लॉग लगाऊंगा, मॉड लगाऊंगा, और ये जो t है इस t को मैं एज इट इज लिखूंगा, प्लस में रूट में टी स्क्वायर और प्लस में a की पावर 3 का होल स्क्वायर, इसको मैं a की पावर 6 से लिख देता हूँ, और प्लस के अंदर c। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, t की वैल्यू आप वापस यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/3 लॉग मॉड t की वैल्यू क्या थी, x की पावर 3 थी, तो x की पावर 3 प्लस रूट में देखो यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, और प्लस a की पावर 6, और प्लस के अंदर एक c वैल्यू हमारे पास चली रही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 के अंदर देखो हमारे पास वापस से ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास इसके अंदर आ गई है। ऊपर न्यूमरेटर में गिवन है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में गिवन है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 वैल्यू हमारे पास गिवन है। वापस करना कुछ नहीं है आपको, 10x को आप t मान लो, ठीक है, t मान लिया आपने 10x के बराबर है, तो dt/dx कितना हो गया हमारे पास, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से जो dt की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, सेक स्क्वायर x इंटू में dx। तो ठीक है, तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर x dx वो क्या हो गया, dt के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू पुट कर दो, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सेक स्क्वायर dx उसके जगह क्या पुट कर दोगे, dt।
तो ये लो यहाँ पर मैंने dt रख दिया न्यूमरेटर के अंदर। और डिनोमिनेटर में क्या है 10x, 10x किसके बराबर है t के बराबर। तो यहाँ पर मैं t लिखूंगा, देखो यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है तो t स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, 4 को मैं क्या लिख दूंगा 2 का होल स्क्वायर। अब वापस ये देखो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, a की वैल्यू क्या है 2 है और x की जगह क्या है t है दोनों जगह। तो आप फॉर्मूला इसके अंदर देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर, वापस वही लॉगरिथम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लॉग मॉड t प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को मैं यहाँ पर 4 ही लिख देता हूँ और प्लस के अंदर c। अब ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, तो t की वैल्यू आप वापस पुट करोगे तो t क्या था वो हमारे पास 10x के बराबर था। तो 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस के अंदर c। हमेशा ध्यान रखना c जरूर लगाना। मेनली क्या होता है बोर्ड्स के अंदर जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, c नहीं लगाना तो वो आधा नंबर काट लेते हैं। छोटी सी मिस्टेक, प्लस c लगाने में क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 9 का हमने सोल्यूशन देख ही लिया। क्वेश्चन 10 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ से थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो कैसे, सिंपली देखो एक बार क्वेश्चन 10 में आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन 10 से लेके देखो यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, सब जगह क्वाड्रेटिक मिल रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये भी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। अब ज़्यादा क्या मतलब लगभग पूरे क्वेश्चन है उनके अंदर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उनसे आपको पैटर्न यहाँ पर बनाना है कि जो 6 फॉर्मूले हैं उनमें से कौन सा पैटर्न यहाँ पर हमारे पास बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसके अंदर मेन क्या करना है आपको, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना इसके अंदर, x का कोफिशिएंट देखना है आपको। स्टार मार्क में लगा देखता हूँ, इसके अंदर जो ट्रिक है ना इसको सॉल्व करने की, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x जो ये वाला टर्म है ना जिसके साथ x आ रहा है, इस टर्म को आपको ध्यान से देखना है। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपका एक पूरा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से अब क्या करता हूँ मैं, सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर हमें बनाने हैं। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। मैंने देखो यहाँ पर 2x आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या है 2x इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस 1 को मैं क्या करता हूँ 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 इंटू एक्स और प्लस का 1 स्क्वायर और प्लस 1। अब देखो ये 1 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, इस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस 2 को मैंने क्या करा, सिंपली 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन dx, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये क्या करो, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 1। ये वाला जो प्लस 1 है ना, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब देखो पैटर्न हमारे पास बन गया, स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसके अंदर हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, वापस वही लॉगरिथम वाला फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। इस 1 को भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, a की वैल्यू 1 है। लॉग मॉड, यहाँ देखो x प्लस 1 है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या कर दो, स्क्वायर ओपन कर दोगे तो आपके पास यही क्वाड्रेटिक वापस बन जाएगी। तो इसे यहाँ पर सिंपली लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मॉड क्लॉज और प्लस का c हमारे पास। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, देखो x का कोफिशिएंट 1 ही है हमारे पास। अगर यहाँ मान लो 2 होता, x की जगह 2x होता, तो हम क्या करते हैं, एक 2 से यहाँ पर डिवाइड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओनली x है, तो हम यहाँ पर किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। प्लस के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी यहाँ पर हम उठा के रख देंगे और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वापस हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर हमें बनाना है। तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगाया, dx लगाया, इसको मैं लिखता हूँ 3x का होल स्क्वायर। जो 9 होता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर ही होता है, तो मैंने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3x मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 3x मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर देखो इनिशियली हमारे पास क्या है 6x है, यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 3x 6 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में एक 1 लिख सकता हूँ इसके। देखो 6x के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, चेंज हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है ना उसके अंदर हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर लगा देता हूँ। अब देखो इनिशियली हमारे पास कितना था 5 था, यहाँ मैंने लिख दिया कितना 1, तो बचा कितना 4 बचा ना हमारे पास। ठीक है, तो वो 4 मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख दिया। तो इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर और प्लस के 4। तो ये जो है ना a स्क्वायर, ये तो क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये लास्ट में इस प्लस 4 को मत भूल जाना, प्लस 4 हमारा ये एज इट इज यहाँ लिख देंगे। अब देखो वापस से हमारे पास पैटर्न बन गया ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला में क्या आएगा यहाँ पर, देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, तो x की जगह क्या है 3x प्लस 1, तो इसके अंदर क्या आएगा tan इनवर्स आएगा। तो सबसे पहले मैंने tan इनवर्स लिख दिया। देखो आंसर कैसे लिखते हैं वो समझो डायरेक्टली, आपको पता चल गया इसके अंदर tan इनवर्स आएगा, तो मैंने tan इनवर्स लिख दिया। अब tan इनवर्स के अंदर क्या आता है x/a आता है। ठीक है, tan इनवर्स x/a आता है फॉर्मूले में। ठीक है, देखो ये रहा फॉर्मूला, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ वापस से। ये रहा देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखो x/a आ रहा है ना, और बाहर 1/a भी आ रहा है, तो a क्या होता है इस वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वही होता है, तो मतलब इस 4 को मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, तो मैंने 1/a तो बाहर में लगा देता हूँ 1/2, और x/a तो x की जगह क्या आएगा 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और समझो, यहाँ x का कोफिशिएंट देखो कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो एक बार आपको एक 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6, 1/6 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो गया, और tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, और प्लस के अंदर एक c आप यहाँ पर लगा दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। इसमें जो क्वाड्रेटिक है ना वो हमारे पास क्या है नेगेटिव में बनेगी। ठीक है, तो -6x माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसे सोल्व करने की एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, 7 आप यहाँ पर लिखोगे, ये जो स्टार्टिंग का टर्म है, आप माइनस कॉमन ले लो। आप माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, इसको क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो 6x क्या है 2x, 2 इंटू 3x लिख सकते हो आप। इसको सिंपली क्या कर सकते हो आप 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x के बराबर हो जाएगा। तो प्लस में क्या कर दो आप 3 का स्क्वायर कर दो, और माइनस भी 3 का स्क्वायर कर दो। मैंने क्या करा 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, और 3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर से। सिंपली पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और उसके अंदर मैंने क्या करा 3 स्क्वायर ऐड करा और 3 स्क्वायर माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ना परफेक्ट स्क्वायर बन गई हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन साइन dx हमारे पास एज इट इज 7 माइनस, अब देखो ये जो वैल्यू है ना ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ और परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहा हूँ एक साथ, तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझना। x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गई वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो ये तो हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बाहर नेगेटिव साइन था, वो नेगेटिव साइन एज इट इज यहाँ पर आ गया।
अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, बचा क्या टर्म, ये माइनस का 3 स्क्वायर बच गया ना हमारे पास, और बाहर एक और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का उसको मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इंटीग्रेशन dx, अब देखो 9 + 17 कितना हो गया, 16 के बराबर हो गया, और माइनस के अंदर क्या आ रहा है, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगा हमारे पास आ गई। अब देखो गलती कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, देखो यहाँ स्क्वायर रूट लग रहा है तो स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा ना हमें। कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लगा। अब देखो अगर आप स्क्वायर रूट नहीं लगाते तो अलग फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट लगा दिया तो अलग फॉर्मूला है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर रूट आप जरूर लगाएं। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या यूज होगा, स्क्वायर रूट में 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 का स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन में क्या आ गया, a² - x² बन रहा है, तो a² - x² होता है तब क्या आता है हमारे पास, साइन इनवर्स फंक्शन आता है। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन आता है, और उसके अंदर भी क्या आता है, साइन इनवर्स x/a, x की जगह क्या है, x + 3, तो x + 3 आप यहाँ पर लिख दो, और डिवाइडेड बाय a कर दो, a की वैल्यू क्या है 4, देखो 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो ये जो 4 है ना ये a की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स x + 3 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस के अंदर c लगा दो। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो लगभग 46 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और 12 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। 13 क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 13th क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स हमें गिवन है जिनका प्रोडक्ट यहाँ पर हमें गिवन है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ। तो हमें गिवन है इंटीग्रेशन हमें करना है, डिनोमिनेटर में है रूट में x - 1 और x - 2। तो सिंपली आप क्या करो, पहले क्वाड्रेटिक बना लो इनसे, और क्वाड्रेटिक बना के आप क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर आप लिख दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा हमारे पास, माइनस इंटू -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आएगा, और -1 को x से मल्टीप्लाई करा तो -x आया, और -2 को x से मल्टीप्लाई करा तो -2x आया, वैल्यू कितनी हो गई, -3x हो गई, -x - 2x -3x हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके अंदर हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाना है। तो देखो वो कैसे बनाएंगे, x² माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, 2 × 3/2 और इंटू में x प्लस, अब एक चीज समझो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो 3 है ना, इस 3 को मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, इस 2 से 2 को कैंसिल करो, वैल्यू क्या है -3x, तो और वैल्यू भी -3x थी, तो मैंने क्या करा, इस 3 को 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे हम यहाँ पर, तो 3/2 का स्क्वायर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो 3/2 का स्क्वायर मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा, तो 3/2 का स्क्वायर मैं माइनस भी कर देता हूँ, और ये प्लस का 2 था, ये तो एज इट इज यहाँ पर प्लस का 2 चलता ही रहेगा। देखो रूट के अंदर भी चल रही है वैल्यू, डिनोमिनेटर में भी चल रही है। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारे पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, कांस्टेंट है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 8/4 में लिख देता हूँ सपोज, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 3² क्या हो गया, 9/4 हो गया, और ये 8/4 है, तो ये वैल्यू आ गई -1/4। इंटीग्रेशन का साइन dx रूट में x - 3/2 का होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर एज इट इज बन गया, और ये वैल्यू हो गई कितनी, -1/4। अब देखो इसके अंदर सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर रूट में गिवन है x² - a², तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, वापस हमारे पास क्या है, लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log mod x - 3/2, ठीक है, x - 3/2 प्लस के अंदर एक चीज समझो यहाँ पर, और प्लस का c। अब इस वाले स्क्वायर रूट को ध्यान से समझो, इस स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखते हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है ना, log वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, एक बार मैं वापस यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बुक में देखो x² - a² है, और यहाँ पर भी x² - a² है, मतलब जो क्वाड्रेटिक यहाँ है ना वही यहाँ पर आएगी,
और जो इक्वेशन यहाँ पर है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है यही यहाँ पर आएगी। तो सिंपली हमारे पास क्या है, ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ना, यही हमारे पास यहाँ पर आएगी। और हमें क्या करा है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। किसका बनाया? इस वाली इक्वेशन को ही तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। तो आप चाहें तो या तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखें या फिर ये लिखें। ये जो सारे टर्म्स लिखे हुए ना, ये जो चारों इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन सेम ही है। तो सिंपली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप चाहें तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। प्लस सी लगाना मत भूल जाना, आधा नंबर काट लेगा नहीं टीचर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। वापस क्वेश्चन 14 भी इसी तरह से करना है आपको। सिंपली दोनों सेम ही है, एक तरह से कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों में स्क्वायर रूट गिवन है और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, जिसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो हमारे पास नेगेटिव गिवन है। तो देखो इक्वेशन कुछ इस तरह से है 8 + 3x - एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। वापस से इंटीग्रेशन साइन 8 को एज इट इज रखना है। इस 8 को आप एज इट इज लिख दो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। माइनस जब कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 3x नेगेटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 3x हमारा नेगेटिव का। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ही मैं एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड भी करा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ देखो 3/2 बना, इस 3/2 का होल स्क्वायर मैं ऐड कर दूंगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 3/2 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला जो बाहर वाला जो ब्रैकेट है ना, ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या होगा। वैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे 1-2 स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। 8 हमारा एज इट इज, माइनस के अंदर क्या बन जाएगा, ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस में x - 3/2 आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस जरूर आएगा, ये आगे x - 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है। और ये जो लास्ट में बचाना, देखो यहाँ तक के जो टर्म्स है ना, ये तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर चले गए हमारे पास। ये जो है x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और वैल्यू क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर। तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 9/4 हो जाएगा हमारे पास। तो 8 + 9/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। डायरेक्टली आप क्या करो, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 32 + 9 हो जाएगा 41। तो dx स्क्वायर रूट में 8 + 9/4 हो गया 41/4 माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो वापस ऊपर वाला पैटर्न ही हमारे पास बन गया, ये वाला। इसके अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसके अंदर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो देखो कौन सा अप्लाई होगा इसके अंदर, dx/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ऊपर क्या था, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था उसमें क्या था, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो उसमें लॉग लगा था। यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप क्या करो, इसके ऊपर भी एक रूट लगा दो और स्क्वायर लगा दो, तो ये देखो हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आता है, साइन इनवर्स आता है। साइन इनवर्स x/a, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x - 3/2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट में 41/4। तो वो यहाँ पर आप पुट कर दो, स्क्वायर रूट में 41/4। अब देखो न्यूमरेटर में जो 4 आ रहा है ना, ये मतलब जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स सिंपली रूट में 41 मैंने लिखा, और ये जो 4 है ना, इस 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो अब 2 बन जाएगा। वो 2 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 2x - 3, ब्रैकेट क्लोज और प्लस के अंदर c। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब।
क्वेश्चन नंबर जो 13 और 15 है ना, एक बार अगर बुक में अगर देखेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, x-1 और x-2 है, और यहाँ पर क्या है x-a और x-b है। तो सिंपली करा क्या है, 1 के जगह a रख दिया और 2 के जगह b लिख दिया, और कोई चेंज नहीं है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी, तो ये 13 और 15 है ना, ये हमारे पास एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। स्क्वायर रूट में क्या गिवन है, x-a और x-b। तो पहले क्या करना है आपको, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लीजिए, dx हमारा एज इट इज रहेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो क्या आएगा, सबसे पहले देखो कैसे करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आया, -a को -b से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, प्लस का a भी आएगा, तो प्लस का a भी लिख दो। और देखो -a को x से मल्टीप्लाई करो और -b को भी x से मल्टीप्लाई करो तो क्या है, -ax -bx। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर गलती से प्लस लिख दिया, x कॉमन ले लो, बचा क्या, a प्लस बी। ठीक है, x इंटू a प्लस बी हमारे पास बचा, और ये माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है। अब वो चीज़ उससे ध्यान से समझना, हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज है, माइनस का साइन देखो, ये वाला जो माइनस है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने लगाया 2, और यहाँ पर देखो a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी लिख देता हूँ, और इसके डिवाइड में 2 लगा देता हूँ, और x, ये जो x है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। देखो x के डिनोमिनेटर में मैंने ये 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी आ रहा है और अकेला आ रहा है, तो x को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो a प्लस बी बाई 2 है, इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना है, तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मैं ऐड करूंगा, और माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई चेंज हमारे पास नहीं आए। तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, देखो ऐड भी करा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इन टोटल मैंने क्या करा, कुछ भी चेंज नहीं करा ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। प्लस के अंदर क्या है, ये जो a b है ना, इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना, a b को हम यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म्स है तो परफेक्ट स्क्वायर बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू a प्लस बी बाई 2 प्लस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसे मान लो आप p माइनस 2, ये क्या हो गया q, और ये हो गया p, और प्लस q का होल स्क्वायर। तो p क्या है, x के बराबर है, और a प्लस बी बाई 2 क्या है, q के बराबर है, तो ये क्या हो गया, p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया। समझाने के लिए लिखा है इस तरह से मैंने आपको, सिंपली आप नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर भी आप इसे समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, और बचा क्या, प्लस ए बी, और माइनस के अंदर a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, देखो एक स्क्वायर आ रहा है और एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या आप कर सकते हो, इसका रूट ले लो और एक बार स्क्वायर लगा दो, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल, आप इसे कैपिटल ए स्क्वायर से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग आता है, लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या है, ये वाला जो पूरा टर्म है ये यूज करेंगे हम, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का, मतलब ए प्लस बी बाई 2 एज इट इज आएगा, और प्लस साइन हमारे पास आएगा, और रूट के अंदर क्या आएगा, ये वाला जो पूरे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना यहाँ पर ये आएगी। अब ये है क्या, ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, उसी को तो हमने चेंज करके इस तरह लिखा है। तो आप क्या करो, ओरिजिनल वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, और प्लस में ए बी, और प्लस के अंदर सी। आप चाहो तो इन दोनों को प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ आंसर, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी मॉड क्लोज और प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं ना,
क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पास टफ होते चल जाते हैं। पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना वो बहुत आसान है। कैसे, थोड़ा यहाँ पर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 4x+1 डिवाइडेड बाय dx, 4x+1 इंटू dx, और न्यूमरेटर के अंदर है स्क्वायर रूट में 2x² प्लस x+3 -3 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो आप सिंपली क्या करो, t = 2x² प्लस x -3, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, 4x+1 इंटू में dx। तो आपने क्या करा, इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो 2 आ गया है, तो 4x हो गया और यहाँ पर हो गया +1 इंटू dx। तो dt की वैल्यू आ गई ये वाली। तो देखो न्यूमरेटर तो क्या बन गया, dt बन गया इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर बन गया √t। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2√t होता है, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली थी। तो ये पुट कर दो आप वापस से, तो 2√2x² प्लस x -3 और प्लस में एक c लगा दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई भी हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने इस वाली एक्सरसाइज में चाहिए था वो हमारे पास कोई भी काम नहीं आया, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब हम। x+2 डिवाइडेड बाय रूट में x² - 1 और dx। तो अभी हमने एक प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं कहूँगा 7th वाला क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन देखो, अगर आप एक बार ध्यान से देखो तो क्या है, x -1 और x² - 1 है। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज कितना है, x -1 की जगह क्या है, यहाँ +2 कर दिया है। यहाँ पर क्या था, देखो x की जगह यहाँ क्या था, -1 था, यहाँ क्या कर दिया, +2 कर दिया गया है बस, और कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर पूरा सोल्व करके बता देता हूँ इसे। x dx रूट में, मतलब मैं पहले की तरह डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं इसे सोल्व करूँगा। ठीक है, ये स्टेप आ गया हमारे पास डायरेक्ट। कैसे आई है, हमने क्या करा, x के नीचे ये वाला टर्म लिख दिया, डिनोमिनेटर पूरा, इस 2 के नीचे भी लिख दिया, बीच में प्लस आ रहा है वो प्लस मैंने लिख दिया, 2 कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर लिख दिया। इसके अंदर क्या करोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, लॉगरिथम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 log mod x प्लस रूट में x² - 1 और प्लस c। ठीक है, इस वाले को ध्यान से देखो, अब x² - 1 इसको t मान लो। ठीक है, तो क्या हो गया, √t हो गया हमारे पास। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अब क्या हो जाएगा, जो x dx है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2 के बराबर आ जाएगी। तो वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2। देखो अब यहाँ पर मैं लिख रहा नहीं हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। x dx क्या हो गया, dt/2 हो गया। ठीक है, तो वो 1/2 यहाँ बाहर लिख दिया, इसको मैंने dt मान लिया, और ये √t है। तो इंटीग्रेशन dt/√t क्या हो गया, 2√t हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √t बचा। t की वैल्यू कहती है x² - 1, तो रूट में x² - 1 और ये प्लस वाला साइन यहाँ पर एज इट इज, ये हो गया हमारे पास आंसर। रूट में x² - 1 प्लस 2 log mod x प्लस रूट में x² - 1 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये सिमिलर है बिल्कुल, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक बार बुक में देखता हूँ मैं, क्वेश्चन 18 है हमारे पास। वापस से वही जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमें क्या है, नहीं पॉजिटिव ही गिवन है इसमें। तो 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इस चीज़ को एक समझो, यहाँ पर देखो बुक में क्या गिवन है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब सिंपली इस क्वाड्रेटिक के अंदर करना क्या है आपको, देखो ऊपर 5x आ रहा है और यहाँ -2 आ रहा है। अब देखो इन दोनों के अंदर यहाँ पर अंतर समझो, यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ x प्लस 2 बना हुआ है। तो देखो रूट के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर चेंजेस, रूट तो हमारा एज इट इज रहेगा। पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है क्या, कि हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर है ना उसको एज ए डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली क्या करें,
देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हम क्या करें, इस 5x के नीचे पहले ये पूरा डिनोमिनेटर लिख देंगे और 5 बाहर चल जाएगा, x dx डिवाइडेड बाई ये, फिर -2 इंटीग्रेशन का साइन dx डिवाइडेड बाई ये। तो उन दोनों इंटीग्रल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और वो थोड़ा मेथड टफ हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x - 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करो आप, डी बाई डी एक्स करो, 3x² + 2x + 1। ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो वो क्या आएगा हमारे पास, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 6x + 2 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को ध्यान में रखना, हमें क्या करना है, 5x - 2 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो 6x + 2 के लीनियर फैक्टर में हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए। मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू को हम 6x + 2 से मल्टीप्लाई करें और एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें तो वो 5x - 2 आ जाए। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x - 2 एज इट इज रहने दो, 6 कैपिटल A x + 2a + b हमारे पास आ गया। तो यहाँ से देखो आप सिंपली a की वैल्यू को ऑब्जर्व करो तो 6a किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6 आ गया। a की वैल्यू 5/6 यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू कितनी हो गई है, 2 × 5/6 क्या हो गया, 5/3। 5/3 + b कितना हो गया, -2 के बराबर हो गया। इसे जब आप सोल्व करोगे तो b की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी -11/3, ठीक है। आप सिंपली a और b की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, a की वैल्यू आ गई 5/6, b की वैल्यू आ गई -11/3 और उन a और b की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। जब a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो a की जगह 5/6 रख दो और -11/3 b की जगह रख दो और ये वैल्यू किसकी आई, 5x - 2 की। उस 5x - 2 जो है ये हमारा न्यूमरेटर में क्यों है, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो। तो ये वैल्यू मैं आपको रख के बता दूँ कैसे। a की वैल्यू कितनी है, 5/6 × 6x + 2, तो 5/6 6x + 2 और -11/3 डिवाइडेड बाय dx और क्वाड्रेटिक हमारी क्या है, 3x² + 2x + 1, ठीक है। वापस से समझो, 5x - 2 की वैल्यू क्या आई, a × 6x + 2 + b। 6x + 2 क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका। तो ये 6 और प्लस b आ गया। अब इसको हमने, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन करा तो देखो यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट है 6ab। ये x हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पर भी ये वेरिएबल है। तो हमने क्या करा, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, -2 और ये कांस्टेंट टर्म 2a + b, दोनों को कंपेयर कर लिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो 6a और 5 को मैंने कंपेयर कर लिया। तो a की वैल्यू तो आ गई 5/6 और 2a + b की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। उससे b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हमारे पास आएगी। a और b की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी और यहाँ पर पुट करी तो 5x - 2 की इक्वेशन हमारे पास आ गई 5/6 × 6x + 2 -11/3। अब ये 5x - 2 जो है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया तो a की वैल्यू है 5/6 × 6x + 2 -11/3 इंटू में dx। और डिटेल में अगर आपको समझना है ना तो बेसिकली क्या हुआ, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो आप तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5x, ठीक है। तो वो 5x क्या है, ये रहा देखो 5x। फिर क्या होगा, 6 से जब आप 5/6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 5/3 आ जाएगी और 5/3 -11/3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6/3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या है, 5x - 2 को लिखने का ही तरीका है एक ही है, जहां पर 6x + 2 क्या है, इस वाली क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन है। अब देखो क्या करेंगे हम, 5/6 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिखा ये वाला 5/6, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 6x + 2 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1 dx -11/3 कांस्टेंट है वो बाहर, इंटीग्रेशन dx बाय 3x² + 2x + 1, ठीक है। ये आ गया। अब देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले वाले वीडियोस के अंदर, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 के अंदर दोनों में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। देखो अगर कोई भी डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है तो अब ये फंक्शन है, इसी का डिफरेंशिएशन क्या है, 6x + 2 ऊपर गिवन है और dx आ रहा है। तो इसका जो सिंपल आंसर होता है वो क्या होता है, लॉग में
आप लिख सकते हो log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो आप क्या कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना उसका log ले लो आप और उसका एज इट इज ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल का तो जो है आंसर वो हमारे पास ये हो जाएगा। रही बात इस इंटीग्रल की, तो इसे हमने सॉल्व करना भी हमने सीख ही लिया। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे बनेगा। 3x², तो मैं क्या करता हूँ √3 लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने लगा दिया √3 और इसका मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। 3x² था उसको मैंने क्या कर दिया √3x का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास √3 तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक √3 यहाँ पर हमें कैसे भी हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। या फिर एक दूसरा मेथड इस तरह से भी समझ सकते हो आप, 3 से इसे क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, x² है यहाँ पर एज इट इज है, मैंने क्या करा 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ। वैसे मैं इस इंटीग्रल को एक बार नेक्स्ट पेज पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रल है हमारे पास -11/3 एज इट इज चल रहा है हमारे पास, और dx है ऊपर, और 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 हमारे पास चल रहा है। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आप ध्यान से समझो। एक बहुत बड़ी एरर जो स्टूडेंट्स है ना वो क्या करते हैं, देखो 3 से डिवाइड कर दो इसको तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x/3 और प्लस में 1/3। मैंने क्या करा 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को क्या करती है a से डिवाइड करने की आदत है। जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करो 1 बना लो, तो क्या हो जाएगा b/ax प्लस c/a = 0। पर एक चीज समझो, यहाँ पर इक्वल टू में यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तब आपने क्या करा a से डिवाइड करा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर 3 आ रहा है 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना ये इक्वल में 0 थोड़ी है हमारे पास, हमें यहाँ पर इसलिए 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा 3 से डिवाइड करा है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3 था ना इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा। ठीक है, ये एरर बहुत कॉमन है। जल्दबाजी में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना आप, तो मे भी आपके पास ध्यान में ना आए, आप डायरेक्टली क्या कर दो 3 को कॉमन लेके आप सोचो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल में 0 होगा। मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करते हो ना आप, तो मेनली दिमाग के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से हमने या 2 मेथड है, या तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया वो 9 हो गया, और यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया। या फिर ऐसे करो, अगर आप डिवाइड करने की आदत है तो आप डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन 3 से और एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब सिंपली इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो -11/9 हमारा एज इट इज चल ही रहा है। इंटीग्रेशन में dx x² प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू में x और प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं कर दूंगा, और माइनस भी कर दूंगा मैं 1/3 का होल स्क्वायर, और एक 1/3 जो है हमारे पास वो एज इट इज पहले से चलता हुआ ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास -11/9 इंटीग्रल dx रूट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया है हमारे पास, और प्लस के अंदर वैल्यू हमारे पास देखो क्या आएगी, माइनस का 1/3 स्क्वायर और प्लस का 1/3 है, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया माइनस का 1/9 और प्लस का 1/3। तो इसे आप अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3 माइनस 1/9। ठीक है, 1/3 माइनस 1/9। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 9 - 3 6/9 के बराबर होगी। 3 से इसे कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया हमारे पास 2/3 के बराबर हो गया। टू बाई थ्री के ये हमारे पास वैल्यू बराबर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू है ना उसे आप यहाँ पर लिख दोगे 2/3
थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए, 1/3 माइनस 1/9 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/9 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली करने की कोशिश करी तो जल्दबाजी में गलत हो गया। 1/3 माइनस 1/9 2/9 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 2/9 हमारे पास। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या आएगा हमारे पास x² प्लस a² बन रहा है, तो tan इनवर्स आएगा इसके अंदर, तो tan इनवर्स x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप स्क्वायर रूट लगा दो और एक बार स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा √2/9 आ जाएगा। और बाहर एक बार क्या आएगा, माइनस का 11/9 भी है एक हमारे पास, और ये जो है 1/a के अंदर ये वैल्यू आएगी, तो रूट में 2/9 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा, ये -11/9 हमारा एज इट इज चलता जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट में 9 आ रहा है ये 3 के बराबर हो जाएगा, इधर √2 बचेगा। और tan इनवर्स यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3x + 1, और यहाँ पर डिवाइड में बचेगा 3, और वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या √2 और +c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो यहाँ हो जाएगा -3, तो हो गया 11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस का c, और जो एक प्रीवियस वाला जो लॉगरिदम वाला था हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी वो थी 5/6 log mod 3x², मतलब दो इंटीग्रल्स में हमने ब्रेक करा था ना, तो पहले जो इंटीग्रल था उसकी वैल्यू थी 5/6 log mod 3x² + 2x + 1, और माइनस में 11/3 √2 ये आगे का टर्म और +c। तो ये हो गया पूरा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 18 का। तो एक बार मैं वापस से कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करें, स्टार मार्क लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, इन्हें आप ध्यान से सॉल्व करना। वापस से आप समझिए, 6x - 7 मतलब +7, 6x + 7 डिवाइडेड बाय रूट में x - 5 × x - 4 और dx, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमने वापस वही हमें चीज़ करनी है इसके अंदर, न्यूमरेटर को भी एज इट इज लिखो और डिनोमिनेटर में क्या करो क्वाड्रेटिक बना लो। तो देखो x² -5x - 4x तो -9x और प्लस का 20, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² -9x + 20। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, तो x² -9x + 20, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा 2x - 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2x - 9 है ना, इसको यूज़ करना है हमें कैसे, 6x + 7 को हमें इस तरह से लिखना है कि a और b एक कोई कांस्टेंट है हमारे पास जो 2x - 9 के से इस तरह से रिलेट कर रहे हो, मतलब ये जो 6x + 7 जो लिखा हुआ है ना उसको हमें इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि वो 2x - 9 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर हमारे पास आ जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे और a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, 2 कैपिटल A x - 9a + b, और ये क्या हो गया 6x + 7। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2a को 6 के बराबर पुट कर दो तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। a की वैल्यू यहाँ 3 पुट करो तो 3 × 2 6 हो जाएगा, तो इधर 6x हो गया, इधर भी 6x है, तो वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, तो -27 प्लस का b किसके बराबर आया 7 के बराबर, तो -27 प्लस का b किसके बराबर आया, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 7, इसको उधर ऐड कर दो तो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी b की 34 वैल्यू हमारे पास b की आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब ये जो वैल्यू a और b गई वो यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू की जगह आप 3 पुट कर दो, b की जगह 34 रख दो। ठीक है, वो वैल्यू किसकी होगी 6x + 7 की, तो 6x + 7 की ये जो वैल्यू बनेगी ना a और b रखने के बाद उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो इंटीग्रल का साइन, a की वैल्यू कितनी है 3, 6x मतलब 2x - 9 और
प्लस में 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और dx। अब देखो इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे ना तो देखो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6x ही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 34 वो प्लस का 7 हो जाएगा। तो मतलब 6x प्लस 7 को हमने क्या करा इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। वापस अब मैं क्या करता हूँ इंटीग्रल सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस के अंदर 34 इंटीग्रल dx रूट के अंदर। अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पर समझो कैसे। अब मैंने क्या करा इस 3 को मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 2x माइनस 9 के डिनोमिनेटर में ये टर्म dx मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ पर मैंने लगाया, 34 को मैंने यहाँ लिखा, इंटीग्रेशन का साइन dx और रूट के अंदर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा। लेकिन इसे मैं कैसे लिखूंगा परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखूंगा, इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ दी है। अब देखो इसको आप t अज्यूम कर लो, इसको आप t अज्यूम कर लो, तो ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है dt ही लिखी हुई है एक तरह से। इसका डिफरेंशिएशन करो 2x माइनस 9 तो ये 2x माइनस 9 और dx आएगा एक साथ, तो ये dt हो गया ये t हो गया, तो क्या हो गया इंटीग्रल में dt बाई रूट टी हो गया, रूट t हो गया। रूट भी लगा देता हूँ मैं इस पर पूरी वैल्यू अगर आप अज्यूम करें तो रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है 2 रूट टी होता है, तो 3 इंटू 2 रूट टी और टी की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो ये तो हो गया हमारे पास इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू। प्लस में 34, ठीक है, प्लस के अंदर 34 चलेगा, और ये वाला जो इंटीग्रल है इसका हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 9/2 इंटू में x, और अब देखो क्या करना है 9/2 का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर चल रही है, 2 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ 9/2 हो गया प्लस का x। अब मैंने क्या करा 9/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 9/2 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ देखो 9/2 आ रहा है ना, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस के अंदर एक 20 था वो चल ही रहा है एज इट इज हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका क्या बनेगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है वैल्यू, ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर रूट को मत भूल जाना, आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। और प्लस में 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में और प्लस का 20, तो प्लस 20 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर आप सिंपली क्या करोगे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो वो क्या हो जाएगा उसके अंदर लॉग लगेगा, तो 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2, ठीक है, लॉग मॉड x माइनस 9/2, और प्लस के अंदर जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास इनिशियली थी वो आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस के अंदर c, ठीक है, प्लस c हमारे पास आ जाएगा। और बचा क्या हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आगे देखो एक बार वापस समझो, x माइनस 9/2 को हमने एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली पूरी क्वाड्रेटिक हमारे पास आ जाएगी। आगे हमारे पास जो टर्म में ये चल ही रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 6 इंटू में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। काफ़ी लंबा आंसर है, आंसर को देख के कितना लंबा आंसर आ रहा है देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखो जो हमारे क्वाड्रेटिक जो हमें गिवन है ना उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव गिवन है हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इसका कोफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 गिवन है हमारे पास। तो कैसे करेंगे इसे, वापस से आपको क्या करना है वही मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है जो हमने पहले अप्लाई करा था।
सिंपली आपको क्या करना है, ये जो x + 2 है ना, इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। कैपिटल A 4x - x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 - 2x + b, तो -2ax, तो माइनस का 2ax और प्लस का 4a और प्लस का b, ये किसके बराबर हो गया, x + 2 के। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आई, देखो कंपेयर करो आप डायरेक्टली, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो a तो वे हो गया हमारे पास माइनस का 1/2, और जो b की वैल्यू है उसे अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो वो आ गई हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगी। देखो a की वैल्यू आप माइनस ऑफ यहाँ पर पुट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ कितना है प्लस का 2, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस का 4 होनी चाहिए, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। उसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो जो x + 2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 x + 2, मतलब सॉरी 4 - 2x, 4 - 2x, और प्लस के अंदर 4 डिवाइडेड बाय dx, और स्क्वायर रूट में 4x - x²। बेसिकली यहाँ पर आप समझिए, माइनस आपको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, देखो -1/2 × 4 कितना हो गया, -2 हो गया, -2 + 4 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो देखो ये +2 आ गया हमारे पास, और माइनस का हाफ इंटू माइनस का 2x कितना हो गया, प्लस का x हो गया, तो ये प्लस का x आ गया। मतलब ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ना, ये क्या है हमारा x + 2 ही है हमारे पास, जहाँ पर 4 - 2x क्या है, इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन है। अब इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लो आप, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx, यहाँ पर 4 - 2x भी आएगा, 4 - 2x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 4x - x², और बीच में यहाँ प्लस आ रहा है तो ये प्लस को एज इट इज लिखो, 4 इंटीग्रल dx बाय रूट में 4x - x²। अब देखो नीचे ये जो फंक्शन है x², मतलब रूट के अंदर जो है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको मैं t मानूँ तो ये क्या है, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये इंटीग्रल कुछ इस तरह से बन जाएगा dt बाय रूट t। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2 × 2 और रूट t के बराबर होता है, रूट t कितना है 4x - x², प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बचा रूट में 4x - x², प्लस अब इसका जो इंटीग्रल हमें करना है उसमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। 4 को एज इट इज रखो, इंटीग्रल का साइन dx रूट में, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझना, 4x को मैंने यहाँ पर लिखा बीच में, ठीक है, माइनस साइन मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, माइनस का साइन जब मैंने बाहर कॉमन लिया तो 4x हमारा नेगेटिव का हो गया। या फिर इसे अब एक बार वापस से समझ लो, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 इंटीग्रेशन dx है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया, बचा क्या, x² - 4x बचा, ठीक है, x² - 4x है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, 2 का स्क्वायर ऐड भी करूँगा और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। 2 का स्क्वायर मैंने क्या करा, ऐड भी करा और सब्ट्रैक्ट भी करा, तो देखो x² - 2 × 2 × x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × x, और प्लस का 2 स्क्वायर, तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, और ये जो माइनस का 2 स्क्वायर ये आगे चल जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रल का dx रूट में माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है ना, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को जब आप सोल्व करोगे तो इसमें फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, वापस से हमारे पास a² - x² का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हमारे पास जाएगा साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू कितनी है x - 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन इनवर्स x - 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बाहर हमारा ऑलरेडी एक 4 चल ही रहा है, तो इस 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4 और माइनस में रूट में 4x - x² और प्लस के अंदर c, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
20 का फाइनल आंसर। हमने क्या करा, इसमें साइन इनवर्स लगता है तो साइन इनवर्स x माइनस 2/2 कर दिया, 4 हमारा एज इट इज़ प्लस में यहाँ पर ये चल ही रहा था एज इट इज़ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या है, न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर है x+2 और डिनोमिनेटर में x² + 2x+3। अब देखो x² + 2x+3 इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2x + 2 आएगी वैल्यू, 2x + 2। तो हम क्या करेंगे, इस x + 2 को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो 2x + 2 के बराबर है। x² + 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x + 2 के बराबर हो गया प्लस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ करेंगे तो ये वाला जो हाफ जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जबकि यहाँ कांस्टेंट कितना है 2, तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो x + 2 को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो यहाँ जो x + 2 लिखा है उसके जगह आप ये वाली इक्वेशन यहाँ पर रख दीजिए। तो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 2x + 2 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में x² + 2x + 3 dx। सिंपली आप चाहें तो इस हाफ की जगह a रख दें और इस 1 की जगह b रख दें, फिर आप a और b की वैल्यू निकालेंगे तो अभी आपके पास यही वैल्यू आएगी, हाफ और 1। a की वैल्यू आएगी हाफ, ये a है और ये b है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लोगे तो 1/2 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिखूंगा, इंटीग्रेशन का साइन 2x + 2 ब्रैकेट क्लोज dx, डिनोमिनेटर में क्या है जो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे, प्लस के अंदर इंटीग्रल dx बाय रूट में x² + 2x + 3 एज इट इज हमारे पास चलेगा। तो मैंने क्या करा, हाफ को मैंने बाहर लिखा 2x + 2 dx और ये लिखा एक साथ, और प्लस का मैंने साइन लगाया, 1 × dx dx हो गया, और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक हमारे पास एज इट इज आ रही है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर जो नीचे जो टर्म लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसको आप t मान लो तो ये क्या है dt लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन dt/√t क्या होता है हमारे पास 2√t होता है। तो हाफ से वो 2 कैंसिल कटा, √t बचा हमारे पास, तो मतलब इसका जो पूरा इंटीग्रेशन है वो हमारे पास x² + 2x + 3 के बराबर ही होगा। प्लस रही बात अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है हमें, वो कैसे सोल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वापस हमें बनाना पड़ेगा। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें आप डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे, x² + 2x है तो आपको क्या करना है, +1 लिखना है, बस x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x + 1 का होल स्क्वायर होता है। बचा कितना, प्लस का 3 है ना ऑलरेडी, तो 3 को क्या करो आप, इस 3 को आप लिख दो 1 + 2, तो x² + 2x + 1 तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बचा हुआ ये जो 2 है इसे आप लिख दो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप सिंपली 2 भी लिख सकते हैं इसे। तो इस वाली क्वाड्रेटिक को हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो रूट में x² + a² आ रहा है तो इसमें log अप्लाई होगा, तो log मॉड में x + 1 आएगा, और जो रूट वाला टर्म आएगा एक और प्लस के अंदर x + 1 रूट में, वो जो ऊपर क्वाड्रेटिक गिवन है x² + 2x + 3 वही लिख दो, और प्लस के अंदर c लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये, बस क्या है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस से वही स्टेप्स फॉलो करो आप, x + 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि वो ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है ना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x - 2 और प्लस में b। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू तो हमें हाफ लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू जब हाफ ले लोगे आप तो यहाँ से क्या बचेगा -2a + b, वो 3 के बराबर होना चाहिए, उसे सोल्व करोगे तो आप b की वैल्यू आपको मिलेगी 4 के बराबर मिलेगी।
ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस ए की जगह और बी की जगह रखो और फिर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसे ओपन करो, तो जो सोल्व करोगे ना तो ये x प्लस थ्री आपको मिल जाएगा। तो x प्लस थ्री को ही हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अब देखो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा 2x माइनस 2 dx और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पहला इंटीग्रल। प्लस के अंदर दूसरा इंटीग्रल जो बनेगा वो क्या बनेगा 4 इंटू डी एक्स और क्वाड्रेटिक हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। अब इस वाले इंटीग्रल को तो बहुत आसान है सॉल्व करना। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये 1/2 हमारा एज इट इज लॉग मॉड एक्स, एक्स में क्या है क्वाड्रेटिक है, प्लस 4। तो इस वाले जो इंटीग्रल है ना ये वाला सिर्फ इतना वाला, इसका आंसर आया है सिर्फ ये अभी तक। तो प्लस का 4। अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इस माइनस 2x का जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना तो आप क्या करोगे, देखो आप कर दोगे +1। ठीक है, +1 कर दोगे। इनिशियली कितना था -1, यहाँ कितना लिख दिया +1, तो -6 आपको करना पड़ेगा। +1 -6 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, देखो x -1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया √6 का होल स्क्वायर और माइनस में। तो इसके अंदर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो किसका फॉर्मूला लगेगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसके अंदर लॉग आता है, लॉग मॉड में आता है x -1 आ रहा है ना, तो x -1 और -√6, तो -√6 और x डिनोमिनेटर में क्या आएगा x -1 प्लस का √6। देखो ये क्या होता है x माइनस है और x प्लस आता है, x की जगह क्या है x -1 है, a की जगह क्या है √6 है और प्लस का c। तो ये जो इतना है ये हमारे पास हो गया आंसर। मैंने यहाँ पर ये एडजस्ट करके आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद जो 24 और 25 है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिनके अंदर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उनसे हमें उनके आंसर बताने। 5x + 3 इंटीग्रेशन हमें गिवन है रूट में x² + 4x + 10 और dx। वापस हमें क्या करना है, वही करना है। 5x + 3 को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो क्या हो x² + 4x + 10 का जो है डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में आ जाए। तो a हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 4, इस क्वाड्रेटिक का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो गया 2x + 4 हो गया, प्लस में b आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ कितना है 2 × a है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 10, 10 + b हमारे पास कितना आ गया 3 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -7। 10 + b की वैल्यू कितनी आई 3 के बराबर, तो वो जो 10 था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -10 + 3 कितना हो जाएगा -7 के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इंटीग्रल का साइन लगाओ। 5x + 3 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। 5x + 3 की वैल्यू ये है और a और b की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करो और इस वाले 5x + 3 की जगह इक्वेशन को पुट कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। 5/2 2x + 4 -7 डिवाइडेड बाय dx को मैं आगे लिख देता हूँ और रूट में x² + 4x + 10। ठीक है, अब इंटीग्रल्स को मैं सेपरेट कर लूँगा। 5/2 कांस्टेंट है, उसको मैंने आगे लिखा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 2x + 4 एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज dx, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एज इट इज़ चलती रहेगी। यहाँ माइनस है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस का साइन लगाना है। 7 को मैं बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का साइन, और x² + 4x + 10 हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हमें सॉल्व करना है। ये तो सिंपल इंटीग्रल है, सॉल्व हो जाएगा आपके पास। इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5√x²
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको t मान लो, तो ये क्या हो गया, रूट टी हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन में dt बाय रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी होता है। उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5, और रूट टी बचा, टी क्या था ये वाला वैल्यू, तो इसको एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया। इस तरह से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं हम। माइनस का 7 एज इट इज इंटीग्रेशन में dx बाय, अब देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, 4x को मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स, प्लस मैं क्या करूँगा 2 का स्क्वायर करूँगा, और माइनस भी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -2 का स्क्वायर करा, और प्लस का 10 एक ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। देखो मैंने क्या करा, इस 4x को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू एक्स लिख दिया, और यहाँ पर ये वाला जो 2 है ना, इसका स्क्वायर मैंने ऐड भी करा, सब्ट्रैक्ट भी करा, और ये जो प्लस 10 है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये जो टर्म है ना, ये तो क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, और इन टर्म्स को आप यहाँ पर सोल्व कर लो, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 4 6 के बराबर हो गया हमारे पास। तो 7 इंटीग्रेशन dx रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर 6 वैल्यू हमारे पास आ गई है, माइनस में ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज चली रही है इधर। तो अब देखो इसमें क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई, कौन सा अप्लाई होगा इसके अंदर, tan इनवर्स, मतलब वो लॉग वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इसके अंदर हमारे पास। तो लॉग मॉड x प्लस 2, और प्लस के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक पूरी आएगी। तो मैं एक बार क्वेश्चन आंसर पूरा लिख देता हूँ इसमें, लॉग मॉड लगाएंगे हम, यहाँ x प्लस 2 आ रहा है, तो इस x प्लस 2 को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, प्लस में रूट में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक क्या थी, ये वाली क्वाड्रेटिक हम यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और प्लस के अंदर एक c लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्टली भी अगर आप देखना चाहें तो इसका आंसर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या करो, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, यहाँ जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में, तो क्या करो आप, इस 2 को कैसे लिखो आप, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 1 प्लस 1। ठीक है, क्या करा आपने, 1 प्लस 1 के अंदर से ब्रेक डाउन कर लिया, या फिर ऐसे लिख दो 1 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बचा क्या ये वाला 1, इसे 1 स्क्वायर ही ऐसे एज इट इज रहने दो। तो क्या बना हमारे पास, जो फॉर्म हमारे पास बनेगी इसकी वो कैसे बन जाएगी, तो इंटीग्रल है वो हमारे पास सोल्व होके कैसा आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो फॉर्मूला बन के हमारे पास, तो इसके अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a की वैल्यू कितनी है 1। ये देखो ये है हमारा क्या है, a है, a इज इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी, और सिंपली बस क्या है, हमें इसके अंदर प्लस c कर देना है। यही हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन के अंदर देखो बी ऑप्शन ये tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी अब हम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर भी हमें क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रखी है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, उसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव गिवन है। तो 9x माइनस 4x स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वापस हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ पर बनाना है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ आप। सबसे पहले क्या करो आप, माइनस कॉमन ले लो। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो बचा क्या, 4x स्क्वायर। तो ये तो नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का हो गया, और माइनस का 9x बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर, मैं एक बार यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे।
स्क्वायर रूट में लगाता हूँ, मैंने बड़ी सी लाइन बना दी है, माइनस ब्रैकेट 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और एक 2x ये वाला मुझे लिखना पड़ेगा और बचा क्या 9। अब 9 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 आएगा। देखो कैसे, मैंने ओरिजिनली हमारे पास 9x था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे समझो मैंने 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस टर्म को आप एक बार देखो ध्यान से, इस 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का 9x। तो ये जो माइनस का 9x है ना उसे मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस में मैं क्या करूँगा 9/4, ये जो 9/4 है ना ये वाला 9/4, इसका स्क्वायर में ऐड कर दूंगा और इसका स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास और ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पर एक, देखो ये कौन सा ब्रैकेट क्लोज करा मैंने, ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज करा है मैंने, ठीक है। मैं एक बार इसे स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 9/4 और प्लस 9/4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टर्म्स है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास। इंटीग्रेशन का साइन dx। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9/4 का होल स्क्वायर, प्लस में हो गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 9/4 का होल स्क्वायर हो गया। और माइनस में ये वाला जो टर्म है ना इसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो तो वो क्या हो जाएगा 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या चल रही है रूट के अंदर चल रही है, अभी भी रूट लग रहा है, देखो बाहर है ये वाला रूट, इसे मत भूल जाना, बहुत बड़ी दिक्कत होती है ये, इस रूट को अगर आप भूल गए ना तो इसके अंदर अलग फॉर्मूला लगेगा और आंसर गलत आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसके अंदर क्या अप्लाई होगा आप देखो, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा साइन इनवर्स लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो साइन इनवर्स मैंने लगा दिया। अब क्या होगा साइन इनवर्स x/a होता है, तो x क्या है 2x माइनस 9/4 और a क्या है हमारे पास 9/4, ये a है और ये x है, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो साइन इनवर्स 2x माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय 9/4 प्लस का c, इसे आप कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस का c, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझो, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है x का कोफिशिएंट है वो क्या है 2, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 भी लगाना पड़ेगा आगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.4 है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो हमने क्या करा इस वीडियो के अंदर, लगभग ये 2 घंटे का वीडियो हो गया, 1 घंटे और 48 मिनट्स हो गए हमारे पास, 1 आवर 48 मिनट्स हो गए। तो एक्सरसाइज 7.4 के हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 7.5 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 7.5 वाली एक्सरसाइज। और उसके अंदर कुछ नहीं है, बस आप ये वाली जो टेबल है ना इस टेबल को याद कर लो, एक्सरसाइज 7.5 पूरी सॉल्व हो जाएगी। सिंपली कुछ नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस पूरी बुक के अंदर एक्सरसाइज 7.4 सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट ये पूरा इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ही है, पर अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो एक्सरसाइज 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 हमारी पूरी डिस्कस होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा इंटीग्रेशन के और भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेल अरेंज, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसके अंदर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और प्रूफ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियोस भी आप जाकर ज़रूर देखें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।